गिलगित बल्तिस्तान में खौफनाक सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से तबाही ही तबाही। बाबू सर टॉप पर खौफनाक सैलाब में जाँ बाग खातून। डॉक्टर मिशाल के 3 साला बेटे अब्दुल हादी की लाश भी मिल गई। डॉक्टर मिशाल, उनके देवर फहद इस्लाम की मैयतें आज लोधरा मुंतकिल की जाएंगी। लापता होने वाले 15 अफराद में से अब तक 6 की लाशें निकाल ली जा चुकी। जगह जगह लैंड स्लाइडिंग, शाराए तक बाबूसर 8 से 10 किलोमीटर तक मुतासर, सयाह परेशान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एक बार फिर बादल बरस पड़े। चिन्योट में 97 मिलीमीटर बारिश से जलथा लेक हो गया। जेलूम, पिंडी भटियां, गुजरात में तेज बारिश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नशीबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी मजीद बारिश की पेशगोई। मुल्क भर में 26 जून से अब तक बारिशों के दौरान हादसात में 252 अफराद जाँ बाग हो चुके हैं। मुसलसल बारिशों के बाइस दरियाओं में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। चिन्योट में दरियाए चनाब में पानी की आमद 1 लाख क्यूसेक से जायद हो गई। पानी करीबी आबादियों में दाखिल, घरों और फसलों को नुकसान। शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। दरियाए सिंध में भी सतह बुलंद, लिया में नशीबी इलाके ज़ेर आब। सदर आसिफ अली जरदारी का हर मुश्किल वक्त में साथ देने पर चीनी क़यादत का शुक्रिया। खित्ते में अमन, सलामती, खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर। ऐवान सदर में सदर मुल्क से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई ताउन पर तबादले ख्याल। यांग जी डोंग ने आसिफ अली जरदारी की आने वाली सालगिरह पर चीनी सदर की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुँचाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान के साथ तवील शराकतदारी पर आलमी बैंक से इज़हार तशक्कुर। कहा, भारत ने सिंध तास मुआहदे को नुकसान पहुँचाने के लिए एक तरफा और गैर कानूनी इक़दाम किए। पाक भारत कशीदगी के दौरान आलमी बैंक के उसूली हिमायत काबिल तारीफ़ है। उस्मान डिविन की पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक बहाली की तारीफ। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और रहेगा। मुट्ठी भर दहशतगर्द बलूचिस्तान और पाकिस्तान की मजमूई तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। DGI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का 2 टूक मौक़िफ़। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाक फौज की हिकमत अमली और कामयाबी पर रोशनी डाली। तलबा और असातिज़ा का मार्का हक़ की फतह पर अफ़वाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। Khorasan is a serious threat to not just the United States, but our partners in Central Asia and across Europe. इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के कलीदी किरदार की दुनिया मुख्तलिफ। अमरीकी कायम मकाम कोऑर्डिनेटर इंसदाद दहशतगर्दी ग्रेगोरी डी लोगरफो की पाकिस्तानी इक़दाम की तारीफ का। इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान एक अहम शराकतदार है। पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम कामयाबी मिली। पाकिस्तान ने इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सरबराही में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जारी। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर। सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली, जमात इस्लामी और JUI सिंध के नुमाइंदे शरीक। जमीयत इस्लाम, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी का बॉयकॉट। अपना राइट है, वो ज़रूर करें कैंपेन, मगर जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोगों को बताएं कि हमारा वालिद जो है वो मेगा करप्शन केस के अंदर 190 मिलियन पाउंड के केस के अंदर जो है उसको सजा हुई है।
बानी पीटीआई के बेटों का हक है, वो जरूर मुहिम चलाएं, जहां भी जाएं वहां बताएं कि वालिद को करप्शन केस में सजा हुई है। वफाकी वजीर इत्तलात तारड़ का मशवरा, बोले कौम को बताया जाए कि बिजनेस टाइकॉन के अरबों रुपए कहां इस्तेमाल किए गए। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी शवाहिद पेश नहीं कर सके। रावलपिंडी में राजा बिशारत की गिरफ्तारी के बाद रिहाई, पुलिस ने मुकदमात में जमानतों का जायजा लेने के बाद छोड़ दिया। एटीसी इस्लामाबाद ने 4 अक्टूबर को एहतजाज से मुताल्लिक मुकदमे में उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गैर हाजिर मुल्जमान की जमानती मचल के जब्त करने का हुक्म। बानी पीटीआई को जो सहूलियात मिल रही हैं बाकी बी क्लास के कैदियों को मैसर नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी ने वाजे कर दिया, कहा जो ईद के दिन 12 बजे उठता हो वो आम दिनों में वजू के लिए गंदे पानी का झूठ बोल रहा है। दूसरों के एसी उतारने वाला आज सहूलियात न मिलने का प्रोपेगेंडा कर रहा है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में वजीर आजम और वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस सवालिया निशान बन गया। जराये के मुताबिक रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिलहाल नोटिस रोक दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि केस मुकर्रर न होने के बावजूद समाअत हुई। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान के ऑफिस से 16 जुलाई को नोट आया कि 21 जुलाई को समाअत होगी, जबकि रोस्टर तो एक हफ्ते पहले जारी हो चुका था। खवातीन के बांझपन पर महर या नान नफके से इनकार गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट का दरखास्त गुजार शौहर पर सख्त इज़हार बरहमी, 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। चीफ जस्टिस ने तहरीरी फैसले में वाजे कर दिया कि बांझपन हक़ महर या नान नफका रोकने की वजह नहीं बन सकता। खवातीन पर ज़ाती हमले अदालत में बर्दाश्त नहीं होंगे। IMF ने इंडस्ट्री के लिए 3 साला मार्जिनल एनर्जी पैकेज मुस्तरद कर दिया। वजारत तवानाई आलमी मालियाती इदारे को पैकेज पर आमादा करने में नाकाम। आइंदा इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में नई तजवीज़ के साथ बात होगी। हुकूमत की जानिब से डॉलर की स्मगलिंग रोकने के लिए बड़ा फैसला। डॉलर और करेंसी स्मगलिंग के खिलाफ फौरी और मौसर क्रैकडाउन। ओपन मार्केट में डॉलर 60 पैसे सस्ता। आवाम को डॉलर जमा करने के बजाय फौरी फरोख्त करने का इंतबाह। डॉलर की कीमत 250 रुपए तक आने का इम्कान है। जलालपुर भटिया में सीसीडी की कार्रवाई। मुबैना मुकाबले में अपने ही साथियों की फायरिंग से 2 डाकू हलाक। तर्जमान सीसीडी के मुताबिक बिलाल और एहसान नामी मुल्जमान डकैती, चोरी और गाड़ियां छीनने समेत मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस थे। शेखुपुरा में सीसीडी और मुबैना डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। पुलिस की हिरासत में 2 डाकू अपने ही हमलावर साथियों की फायरिंग से हलाक। रूस में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। अमले के 6 अरकान समेत 50 अफराद हलाक। लाशों की तलाश और शनाख्त का अमल जारी। हुक्काम के मुताबिक मरने वालों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। गजा में जंगबंदी की कोशिशें तेज। हमास ने इसराइल से जंगबंदी तजवीज़ पर रजामंदी जाहिर कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने मुजवजा जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत करके दस्तावेज सालिसी फरीकों के हवाले कर दी। हमास का कहना है कि अब जंगबंदी का दारोमदार इसराइल पर है। इसराइली मुहासरे के बाइस गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। एक रोज़ में भूख से 4 बच्चों समेत 15 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से 80 बच्चों समेत 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ इसराइल में भी एहतजाज। तल अवीव में इसराइलियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई।
नेतन्याहू की भूख को जंगी हथियार बनाने की साजिश के खिलाफ मुजाहरा। न्यूयॉर्क में भी फलस्तीनियों को भूख से मारने के खिलाफ एहतजाज। ट्रंप हुकूमत से इसराइल की हिमायत बंद करने का मुतालबा। A very, very simple tariff for some of the countries. You have so many countries, you can't negotiate deals with everyone, so we'll have a straight, simple tariff of anywhere between 15 and 50%. A couple we have 15 because we haven't been getting along with those countries too well, so we just say, let's pay 50. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुख्तलिफ ममालिक पर 15 से 50% के दरमियान टैरिफ आयद करने का ऐलान। वाशिंगटन में AI समिट से खिताब में कहा, जो ममालिक अमेरिकी कारोबार खोलने पर रजामंद होंगे तो हम उनका टैरिफ कम कर देंगे। तेल की कीमत नीचे लाना चाहते हैं, तवानाई पर एशियाई ममालिक के साथ मुआहदे कर रहे हैं। ढाका में मोहसिन नकवी की जेर सदारत एशिया क्रिकेट काउंसिल का इजलास जारी। BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला की ऑनलाइन शिरकत। एशिया कप के हवाले से भी बातचीत। इजलास से कबल एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। कहा, सियासी इख्तिलाफात एक तरफ रखकर क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करना है। एशियाई क्रिकेट टीमों को मजबूत करना हमारा मकसद है। He's middled that, has he? Has he? No! Into the net! It's over! और आखिर में जानिए कि बांग्लादेश के खिलाफ शाहीनों पर व्हाइट वॉश की तलवार। तीसरा और आखिरी T20 आज होगा। कौमी टीम में तब्दीलियों का इम्कान। बंगाल टाइगर्स को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है।